हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं शरावती बैक वाटर बोट राइड, जो कि अभी हम करने वाले हैं। जा रहे हैं अभी बोट राइड। ये चलो आप बैठो पहले। पकड़ो। आगे जाना है। मैं गिर ना जाऊं। हमारे कश्मीर में भी है ना। हाँ। वो लेक है, उसमें बैठा हूँ। इसमें वो वहाँ पे शिकारा बोलते हैं इसको ना, जो बोट होती है इसको शिकारा बोलते हैं। उसमें बैठा हूँ। अभी आप इस पे बैठे हो। बैठे हैं बोट पे, कर्नाटका में। और वो लेक थी और ये क्या है, समुद्र। उधर क्या ये भैया बैक वाटर है? हाँ बैक वाटर। हाँ। बैठ जाओ। सो गाइस, अभी हम पानी के बीचों बीच। वो देखो, एक साइड पे बर्ड्स थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और चारों साइड हमारे पानी ही पानी है। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, और जो कोकोनट की ट्रीज़ हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे हर जगह फैले हुए हैं। और बोट भी बहुत सारी आ रही थी आगे पीछे। और मैंने लेकिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पे। और मुझे पानी देख के वैसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, इतना ज़्यादा, और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और भैया बोल रहे थे कि अभी आपको एक आइलैंड पे भी उतारा जाएगा, वहाँ पे आप थोड़ी देर घूम सकते हो। उसके बाद फिर से एक राइड करके आपको वापस वहाँ पे उस जगह पे छोड़ देंगे। और आप देख सकते हो हमारे चारों साइड पानी ही पानी है। और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया इस राइड को। और ये राइड अपनी लाइफ में मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, कभी भी नहीं। और ये देखो, वहाँ से भी बोट आ रही थी चारों साइड से। लोग भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा था। सो गाइस, इसके बाद बोट को रोका गया एक आइलैंड के पास, जिसका नाम है पाम ग्रुव आइलैंड। वो देखो सामने दिख रहा है। अभी हम उतरेंगे इससे। और यहाँ पे पूरा हमने एंजॉय किया था और घूम के देखा था मैंने पूरा। और इस यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था वाटर का, क्योंकि पानी ही पानी था चारों साइड, तो व्यू तो अच्छा आएगा ही। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे कितना मज़ा आया हमें। और इस आइलैंड पे उतरने के बाद जो सबसे पहले मुझे दिखाई दिया वो था कुछ खाने पीने का, और बाद में सेल्फी पॉइंट्स। यहाँ पे मैं इस व्यू की बात कर रही थी गाइस। यहाँ से व्यू इतना इतना प्यारा आ रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। ये व्यू मेरी आंखों में बस चुका है अब। तो इसके बाद देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा ऐसे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए थे सेल्फी के लिए। तो वहाँ पे लव लिखा हुआ था और गिटार भी रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाया था गिटार पकड़ के। अभी और भी लड़कियाँ खिंचवा रही हैं। तो ऊपर अम्ब्रेला वगैरह रखा हुआ, ऐसे अच्छा व्यू दिखाने के लिए रखा हुआ है। साइकिल रखी हुई है, आगे घर बनाया हुआ छोटा सा, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, वेल बनाया हुआ, ताकि लोग सेल्फी वगैरह या फ़ोटो वगैरह खींच सके इसके साथ। ज़्यादा कुछ था नहीं इस आइलैंड पे, बट जो भी था वो अच्छा था। चलो, ये तो है ना कि हमने देख लिया। कोकोनट ट्रीज़ तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोकोनट भी 60 रुपीज़ का ही मिलता है हर जगह, चाहे जितने मर्जी ट्रीज़ हों।
तो यहाँ पे हमने बैठ के फ़ोटो भी खिंचवाए थे। ये वाला पॉइंट भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ इन्होंने। उसके बाद हम चले गए दूसरी लाइन में। ऐसे ही 3-4 लाइनें बनाई हुई थी जहाँ पे अलग अलग सेल्फी पॉइंट बनाए हुए थे, लेकिन हम 2-3 जगह पे गए, ज़्यादा नहीं गए क्योंकि टाइम हो रहा था। तो हमने सोचा कि तो लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इतना ही घूमे। और था ऐसे ही नॉर्मल, ये सिर्फ सेल्फी पॉइंट्स के लिए था एंड नथिंग एल्स। और उसके बाद मैंने वहाँ से ट्रेन भी आते हुए देखी, तो मैंने बोला इसको तो शूट करना बनता है। तो ट्रेन देखने के बाद ये व्यू, मुझे बस मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ पे ही खड़ी रहूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे खड़ा होना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो कोकोनट फार्म हाउस भी ऐसे बनाए हुए थे आगे। हम ज़्यादा आगे नहीं गए, ऐसे थोड़ा थोड़ा देखा जितना हमें अच्छा लगा। अच्छा सारा ही था, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम जल्दी जल्दी घूम के आ गए। और क्योंकि उसके बाद हमने नेक्स्ट जगह भी जाना था, तो टाइम हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे लोग क्या लैंग्वेज बोल रहे थे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। लकी को सिर्फ मेरी समझ आ रही थी और मुझे सिर्फ लकी को। हम दोनों ऐसे अनजान थे इस जगह पे। तो हम ऐसे घूम के आ गए। हमारे साथ भैया भी थे, तो वो हमारी भाषा समझ रहे थे, लेकिन उनको हमें उनकी भाषा कोई समझ नहीं आ रही थी। बट फिर भी वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें घुमाया हर जगह। सो गाइस, उसके बाद हम आगे वापस बैठ के फिर से बोट में, और फिर से हमने पूरी बोट राइड की। और ये कम से कम 1 घंटे की थी, और जिस 1 घंटे में हमने पूरा एंजॉय किया। अभी हम इस ब्रिज के नीचे से निकलेंगे। तो पहले तो लकी बोल रहा मेरी वीडियो बनाओ इस ब्रिज से निकलते हुए, फिर उसके बाद फिर से ये यहाँ से यू टर्न करके आते हैं। तो फिर मैंने अपनी वीडियो बनाई। तो हमने बहुत ही ज़्यादा ऐसे शूट वगैरह किया यहाँ पे, इतना एंजॉय किया। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इस राइड को। तो लकी ने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बोट पे बैठी थी। लकी ऑलरेडी बैठ चुके हैं डल लेक में, जैसे कि इन्होंने पहले भी बोला है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम बोटिंग की, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे पानी से डर लगता है, वैसे तो इतना पानी मैं देख नहीं सकती, लेकिन वहाँ पे मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था पानी देख के। तो उस बोट पे ना कुछ लड़के थे जो डांस भी कर रहे थे, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो वो फुली इंजॉय कर रहे थे, अपनी मस्ती में थे। तो देखो लोग कैसे खड़े थे बोट के ऊपर, मुझे देख के इतना डर लग रहा था। लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी मैंने जितना भी हो सका मैंने इंजॉय किया बड़ा अच्छे से। तो अभी हम निकलेंगे इस ब्रिज के नीचे से, आप भी देखो। और उसके बाद हम यू टर्न लेके फिर से वापस उन्होंने हमें वहाँ पे उतार दिए जहाँ से हम बैठे थे। तो अभी मैंने इनको बोला कि मेरे भी फ़ोटो खींचो। तो हमने बहुत सारे फ़ोटो वगैरह खींचे हैं, बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं, वो अभी हम अपलोड करते रहेंगे धीरे धीरे। सो गाइस, उसके बाद हम फिर से वापस निकल पड़े थे। और यहाँ पे लकी मुझे गाना सुना रहे थे, इतना प्यारा। बोलते मैं आपको गाना सुनाता हूँ। वो आवाज़ बड़ी ज़्यादा आ रही थी यहाँ पे बोट की, तो इसलिए वो मैंने इसमें नहीं डाला, लेकिन मैंने खुद सुना, मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये देखो वो लड़के जो डांस कर रहे थे, मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे जो लड़के थे वो डांस कर रहे थे। इन्होंने देख लिया कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, तो फिर इन्होंने मेरी तरफ हाई करके फिर से डांस करना शुरू कर दिया। तो ये देखो कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। और घूमने में ही मज़ा यार, जो चीज़ हम बंदा एक बार देखा तो वो कहाँ फिर से टाइम मिलता है इतना कुछ देखने का। वो टाइम ही कुछ और था जब हम घूम रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने बोला लेकिन मैं ऐसे लेटती हूँ तो हम वीडियो बनाती हूँ। और भैया बहुत अच्छे थे, हम जैसे बोल रहे थे वो बेचारे हमारी वीडियो फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। सो इसके बाद वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो इसके बाद हम वहाँ पे भी जाएंगे। वहाँ पे ऐसे वुडन का पूरा बनाया हुआ सर्कल सा पूरा, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। उसके अंदर ये पूरे फॉरेस्ट के अंदर हम घूमेंगे अभी थोड़ी देर बाद, और हम आपको भी दिखाएंगे वो। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, भैया हम वापस उतार देंगे उस जगह पे जहाँ से हम बैठे थे। उसके बाद हम चले जाएंगे इस फॉरेस्ट के अंदर, फिर हम आपको ये वाला फॉरेस्ट भी दिखाएंगे। तो पहले तो हमें इन्होंने बाहर से दिखाया कि ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये मैंग्रोव के ट्रीज़ वगैरह ये सारा कुछ। और उसके बाद हम जाएंगे इस फॉरेस्ट के अंदर भी। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ऐसे तो हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा होता है ये वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं, बैक वाटर होता है, ये सब कुछ। ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ मैं अभी, तो मैंने ये सब पढ़ा हुआ, बट जब मैंने रियल में देखा तो मुझे देख के बहुत ही मज़ा आया। और बस वहाँ पे जाके मैंने एक ही चीज़ सोची कि जब बारिश होती होगी तो यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। तो क्योंकि अभी यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बारिश ही रहती है, तो इसलिए तो कोई बात नहीं, सब नेचर है वहाँ का वैसे ही, तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं जैसा रहना है। तो अभी हम उतरने वाले हैं अपनी लोकेशन पे। यहाँ से भैया ने हमें उठाया था, बोट में बिठाया था हमें, तो वहाँ पे हम उतरेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फॉरेस्ट में। फिर
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक बोर्ड वॉक बनाया हुआ है, आप पूरे फॉरेस्ट के अंदर घूम सकते हो। और यहाँ पे एंट्री फीस थी आई थिंक 20 रुपीज़ पर पर्सन, और वो हमने टिकट करवाई। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना मुझे पता था ना मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे ये पूरे मैंग्रोव फॉरेस्ट और वहाँ पे जो बर्ड्स वगैरह जो भी स्पीशीज़ वगैरह थी उनके बारे में पूरी डिटेल्स में बताया हुआ था। और यहाँ पे एक प्री ब्राइडल शूट वगैरह भी चल रहा था। सो गाइस हमने पूरे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया, जितनी भी स्पीशीज़ वगैरह थी वो सारी यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन से ट्रीज़ हैं और कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन सी बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे फर्स्ट फ्रंट में दी हुई थी। और हमने ये पूरा घूमा, ऐसे पूरे राउंड शेप में इसका बना हुआ था स्ट्रक्चर। हम पूरे फॉरेस्ट के अंदर गए और मुझे बस एक ही चीज़ का ऐसे हो रहा था कि जब यहाँ पे बारिश होती होगी और अंधेरा होता होगा तो कैसा फील होता होगा। तब तो शायद बंद हो जाता है ये, बट फिर भी ऐसे डर लग रहा था मुझे देख के ही। तो हम यहाँ पे घूम के और उसके बाद यहाँ पे एक झूला था मैंने बोला मैं यहाँ पे झूला भी लूँगी। तो ये देखो मैं झूला ले रही हूँ यहाँ पे। सो गाइस इसके बाद हम सीधा चले गए थे अपनी आज की लास्ट लोकेशन पे, यू है मुडेश्वर टेम्पल, और वो भी गोकर्णा में ही है। जैसे ही मैंने टेम्पल को देखा, ओ माय गॉड, देखते ही मेरी आंखें ऐसे ऊपर की ऊपर देख रही थी मैं। और ये अभी जो शिव जी की मूर्ति है वो बन रही है और अभी कंप्लीट नहीं हुई। और एक दिन पहले यहाँ पे हुई थी शिवरात्रि। ये देखो मैं आपको यहाँ से फ्रंट का व्यू दिखाती हूँ। और रात को यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आता है, लेकिन हम रात तक रुक नहीं सकते थे, इसलिए हमने सुबह सुबह ही देखा। शाम हो चुकी थी वैसे। और इसके पास ही बीच भी है जिसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप कर सकते हैं। बीच के अंदर स्कूबा डाइविंग वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे हम जा नहीं पाए क्योंकि शाम का टाइम था, तो हमने घर वापस भी जाना था। तो ये देखो बीच का व्यू भी आप देख सकते हो, यहाँ से इतना प्यारा दिख रहा था। सो गाइस जैसे जैसे शाम हो रही थी यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा था। तो ये अभी दिन है थोड़ा, तो इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन शाम को ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।